गर्भधारण के लिए शास्त्रों और पुराणों में शुभ समय और मुहूर्त बताए गए हैं। संतान का मुहूर्त हर व्यक्ति चाहता है विवाह के बाद उसके घर के आंगन में एक सुंदर बच्चे की किलकारी गूंजे। इसके लिए पति पत्नी भगवान से प्रार्थना और पूजा पाठ भी करते हैं। सृष्टि चक्र को चलाने के लिए योग्य संतान की इच्छा पूर्ण करने के लिए शास्त्रों में पुराणों में गर्भधारण के लिए शुभ दिन, शुभ समय और मुहूर्त का जिक्र किया गया है। पुराणों के अनुसार अगर व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखे तो उसे गुणवान, योग्य और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। गर्भधारण के लिए शास्त्र और पुराणों में शुभ समय और मुहूर्त, संतान मुहूर्त जन्म के दिन, समय और मुहूर्त से कुंडली तैयार होती है। कुंडली में अगर ग्रह अच्छे हों तो जीवन में कामयाबी बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। इसलिए बेहतर भाग्य और स्वास्थ्य संतान के लिए गर्भधारण के पहले माता पिता को इन गर्भधारण के शास्त्र और पुराणों में बताए गए मुहूर्त के अनुसार ध्यान रखना चाहिए। मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में जिक्र आया है कि स्त्री ऋतुकाल के 4 दिनों में अशुद्ध होती है, इसलिए इन दिनों में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। इन दिनों में पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मर्यादित व्यवहार करना चाहिए। संतान के लिए यह दिन अच्छे नहीं होते। गर्भधारण के लिए शास्त्रों और पुराणों में यह भी बताया गया है कि यदि ऋतुकाल के 4 दिनों बाद स्त्री शुद्ध होती है और 7 दिनों के बाद ही पूजा और व्रत करने योग्य होती है, इसलिए इन 7 दिनों में गर्भधारण से बचना चाहिए। इन दिनों में गर्भधारण अच्छा नहीं होता। इससे संतान की आयु कम होती है और उसके जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और कमज़ोर संतान का जन्म होता है। धारण के लिए 8वीं रात्रि, ऋतुकाल की 8वीं रात्रि गर्भधारण के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इससे उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। बालक बुद्धिमान होता है और दीर्घायु होता है, इसलिए 8वीं रात्रि बहुत अच्छी मानी जाती है और 8वीं रात्रि में होने वाला पुत्र संतान के बारे में बताया गया है कि होने वाली संतान पुत्र संतान होती है। ऋतुकाल के 14वीं रात को सबसे उत्तम बताया गया है। इससे संतान दीर्घायु, गुणवान, भाग्यशाली, व्यवहार कुशल संतान की प्राप्ति होती है जो कुल का नाम रोशन करती है। तो 14वीं रात्रि को गर्भधारण करना अगर बहुत अच्छा रहता है और उस समय आपकी गर्भधारण के लिए भगवान का आपके विचार बहुत अच्छे होने चाहिए। भगवान का नाम आपके मुख में ज़रूर होना चाहिए। शास्त्रानुसार गर्भधारण के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यह 4 वार अति शुभ होते हैं। और नक्षत्र के अनुसार नक्षत्र हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तिथियों की बात करें तो अष्टमी और दसवीं और 12वीं तिथि शुभ होती है। तो तिथि, दिन और वार गर्भधारण के लिए मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र होता है? जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में 28 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, घनिष्ठा, शतभिषा और तीनों उत्तरा यानी कि उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा आषाढ़ और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुभ होते हैं। इनमें गर्भधारण किया जा सकता है। तो इन बातों के अलावा चंद्रमा का ध्यान रखा जाता है। गर्भधारण के दिन पति पत्नी दोनों का चंद्र बलवान होना चाहिए। कुंडली में चंद्रमा का बलवान होना बहुत अच्छा होता है। यह संतान के लिए शुभ होता है और संतान
बुद्धिमान और सुंदर प्राप्त होती है। लग्न स्थान, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हों। सूर्य, मंगल और गुरु का लग्न स्थान को देखना संतान के लिए अच्छा रहता है। और सबसे ज़रूरी बात पुराणों में कही गई है वह यह है कि व्यक्ति की सोच का सकारात्मक प्रभाव बच्चे के संतान के ऊपर ज़रूर पड़ता है। तो सकारात्मक सोच ज़रूर होनी चाहिए। मन में अच्छी भावनाएं हों, तो जैसे आपके मन में भावनाएं होंगी वैसे ही गुण शास्त्रों के अनुसार उसमें आ जाते हैं। सम दिनों में यदि संतान प्राप्ति की जाए तो सम दिनों में पुत्र की प्राप्ति होती है। सम दिन मतलब जैसे 8, 10, 14, 16वें दिन, इस प्रकार के दिनों में पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। और यदि असम दिन हो तो उनमें पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है। असम दिन 5, 7, 9, 11 इस तरह के असम दिन। तो दिनों की गणना मासिक धर्म के दिन से ही की जाती है। मासिक धर्म शुरू होता है उसी दिन से दिनों की गणना की जाती है और जो दिन चल रहा हो उस दिन को गिना जाता है। तो इस प्रकार आप उत्तम संतान की प्राप्ति कर सकते हैं यदि छोटी छोटी ये बातों का ध्यान रखें। हाँ, विचारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा संतान पे पड़ता है, तो अपने विचार बहुत अच्छे रखें। संतान प्राप्त करना एक बहुत बड़ा धार्मिक कार्य होता है, तो पति और पत्नी दोनों के विचार बहुत अच्छे होने चाहिए। जैसे विचार होंगे वैसे ही गुण संतान में अवश्य आते हैं, ऐसा हमारी धार्मिक शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आपको यह जानकारी आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।